बाबा विश्वनाथ की धरती काशी पर महापापियों का एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। जो महापाप हो रहा है प्रभु श्री राम के नाम पर, जो महापाप हो रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर चंदे में, जो महापाप हो रहा है उनके दान पात्र और चढ़ावे की चोरी करके, उसके संबंध में एक बहुत बड़ा खुलासा आज आप सबके सामने करने जा रहा हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है और ये जमीन है, इसका गाटा संख्या है 247 और जमीन है 645 हेक्टेयर ये जमीन है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के उप जिलाधिकारी महोदय ने लिख कर दिया है कि यह जमीन नजूल की जमीन है। आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कोई भी नजूल की जमीन, सरकारी जमीन, उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती जब तक कि वो जमीन फ्री होल्ड ना हो जाए। ये जमीन नजूल की जमीन है और इस बात को सत्यापित कर रहे हैं अयोध्या के उप जिलाधिकारी महोदय, और इसकी तारीख है 22/7/2024। याद रखिएगा इस तारीख को, 22/7/2024 को सत्यापित कर रहे हैं कि यह नजूल की जमीन है। फिर इस जमीन का क्या होता है? इस जमीन को खरीदने के लिए चंदा चोर चंपत राय पहुंच जाते हैं। अभी चंदा चोर चंपत राय की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, उसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा। चंपत राय जी इस जमीन को खरीदने के नाम पे कितना बड़ा घोटाला करते हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यह जमीन, इसकी जो मालियत है वो मालियत है 2,92,00,000। यह साफ तौर पे लिखा हुआ है 2,92,00,000 की मालियत की जमीन है। यह जो जमीन है, यह जमीन है 2,92,86,000 की जमीन। अब आप कहेंगे वही जमीन है? जी हां, बिल्कुल वही जमीन है। गाटा संख्या 247 और जमीन का क्षेत्रफल 645 हेक्टेयर यानी 6,450 वर्ग मीटर। यह वही जमीन है। यह जमीन चंपत राय जी ने, जिसकी मालियत, जिसकी कीमत, जिसका सर्किल रेट, जिसकी सरकारी कीमत जो योगी जी की सरकार लगाती है, वो लगाती है 2,92,86,000 रुपए। उस जमीन को चंपत राय चंदा चोर खरीदता है। आप आंकड़ा लगाइए और जरा सोचिए कितने में खरीदेगा। 2,92,00,000 की जमीन 3.5 करोड़ में खरीदेगा, 4 करोड़ में खरीदेगा। अरे चलो 100% मुनाफा दे दो, 6 करोड़ में खरीद लो, चलो 9 करोड़ में खरीद लो, चलो वो 3 करोड़ की 2,92,00,000 की जमीन चलो 12 करोड़ में खरीद लो, 15 करोड़ में खरीद लो। बेईमानी की सारी इंतहा पार कर गए। 2,92,00,000 की जमीन चंपत राय ने खरीदा है 24 करोड़ रुपए में। 24 करोड़ रुपए में। यह हो रहा है प्रभु श्री राम के चंदे के नाम पर, यह हो रहा है हिंदुओं की आस्था के नाम पर। इस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं के पीठ में छुरा मारने का काम, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी, चढ़ावे में चोरी, उसका आंकड़ा तो बता रहे हैं 200 करोड़ के पार हो गया। 50 से ज्यादा कर्मचारी उसमें लिप्त पाए गए हैं। हो क्या रहा है?
ये ट्रस्ट बनाया किसने? ये ट्रस्ट बनाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत की सरकार ने। इसमें पीएमओ का हस्तक्षेप है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखा है ट्रस्ट में जो चंदे की चोरी कर रहे हैं, जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2,92,00,000 की जमीन 24 करोड़ में खरीद रहे हैं। मैं इस सारे कागजात आपको दूंगा। और यह जमीन जब खरीदी गई तो किससे खरीदी गई और कौन कौन गवाह थे, वो सारी डिटेल मैं आपको एक लाइन में और बताता हूं। इसको बेचने वाले का नाम है महंत मुरलीदास, चेला स्वर्गीय बाबा पूरन दास। इन्होंने यह जमीन बेची है। और खरीदने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चंपत राय जी, जो महासचिव हैं। ये उसके क्रेता हैं, ये बेचने वाले विक्रेता हैं। और इनके साथ साथ 2 गवाह हैं, एक मिथिलेश्वर दास जी हैं और दूसरे मुकेश दास जी हैं। तो अब इसकी तारीख आप जान लीजिए। यह जमीन खरीदी गई 2,92,00,000 की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई 2 अप्रैल 2024 को। 2 अप्रैल 2024 को यह जमीन खरीदी गई। और यह एसडीएम साहब के द्वारा जो सत्यापित कॉपी है, इसीलिए मैंने कहा था यह तारीख जरूर याद रखिएगा। यह जो सत्यापित कॉपी है, जो कागजात ये बता रहे हैं कि यह जमीन नजूल की जमीन है, यह आदेश है 22/7/2024 को। यानी ये जमीन के खरीद, इसमें हुए भ्रष्टाचार, इसमें हुए चंदा चोरी, इसमें हुए लूट के बाद भी उप जिलाधिकारी कह रहे हैं कि ये नजूल की जमीन है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जो ईडी पार्टी है, जिसका नाम ईडी पार्टी है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कैसे धोखा दे रही है देश को। और यह सिलसिला अब से नहीं चल रहा है। ईडी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं राम मंदिर के ट्रस्ट में, जिसका प्रमुख आदमी है चंपत राय। इसने जमीन का घोटाला पहले भी किया था, वो खुलासा मैंने किया था। तब मुझे बहुत गालियां दी ईडी पार्टी के लोगों ने, बहुत गालियां दी कि अरे ये तो रामद्रोही है, अरे ये तो इसने पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। उस वक्त भी मैंने बताया था 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ रुपए में इसी चंपत राय ने खरीदी थी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। तब ईडी पार्टी के लोग हमारे पीछे पड़ गए, गालियां देने लगे, कहने लगे ये सब तो झूठ है। मुझे जेल भी भेजा उसके बाद। बात बात पर ईडी सीबीआई भेजने वाले ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी, प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी हुई है करोड़ों की। कितने लोगों के घर पे आपने ईडी भेजा, सीबीआई भेजा? कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई अब तक? क्यों ये पापी अभी तक बाहर घूम रहे हैं? जिन लोगों के पैर में चप्पल नहीं होती थी, वो 1.5, 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदे हुए हैं। जिनके लिए रहने का घर नहीं होता था, वो अपने घरों में लिफ्ट लगाए हुए हैं। जाकर देखिए ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी। प्रभु श्री राम के नाम पे वोट लेना तो आप जानते हैं, लेकिन जाकर वहां देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। 40 दान पात्र हैं और उन दान पात्रों में चोरी हुई। और कहा जा रहा है कुंभ के दौरान तो रोज 15-20 लाख की चोरी हो रही थी, प्रतिदिन 15-20 लाख की चोरी हो रही थी। और उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए, उनके घरों से पैसे बरामद हुए। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पता चल रहा है। और एक महिपाल सिंह जी हैं जो बता रहे हैं 2021 में ही मैंने इसका खुलासा किया था कि चोरी हो रही है दान पात्र में। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।